हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देख रहे हैं एमए जियोग्राफी का थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो कि है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। आज का क्वेश्चन है, वायु राशि से आप क्या समझते हैं? वायु राशि के वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो वायु राशि के बारे में हम आज जान लेते हैं। वायु राशि से आशय किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की गतियों, तापक्रम, वायु दाब तथा आर्द्रता आदि की दशाओं के कारण वायु की एक ऐसी विशाल राशि इकट्ठी हो जाती है जिसकी तापक्रम एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं काफ़ी ऊंचाई तक लगभग समान होती हैं। इस प्रकार के बृहद राशि समूह को वायु राशि के रूप में जाना जाता है। पीटरसन के अनुसार, महोदय, जो कि पीटरसन बोल रहे हैं, एक वायु राशि वायु का एक बृहद आकार है जिसकी तापक्रम तथा आर्द्रता संबंधी भौतिक विशेषताएं क्षैतिज रूप में एक समान होती हैं। ठीक है। फिच एवं ट्रिवार्था कहते हैं कि वायु राशि वायुमंडल का एक मोटा व विस्तृत भाग है जिसकी तापक्रम एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं विभिन्न स्तरों पर क्षैतिज दिशा में लगभग एक समान रहती हैं। वायु राशि की विशेषताएं। वायु राशि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वायु राशि में विभिन्न प्रकार पर आर्द्रता एवं तापमान संबंधी दशाएं लगभग समान होती हैं। किसी एक वायु राशि का विस्तार हजारों वर्ग किलोमीटर तक मिल सकता है। एक विस्तृत वायु राशि में 160 किलोमीटर या इससे अधिक दूर तक तापमान तथा आर्द्रता में बहुत कम अंतर मिलता है। जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि आपस में मिलती हैं तो उनके विलन क्षेत्र अर्थात सीमांत क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तापमान एवं आर्द्रता संबंधी दशाओं से पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। वायु राशि में तापमान एवं आर्द्रता के लंबवत विवरण में अंतर मिलता है। किसी वायु राशि में तापमान व आर्द्रता के लंबवत विवरण पर संघनन के विविध स्वरूप तथा वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। 5वां नंबर है, वायु राशियाँ अपने उद्गम क्षेत्र पर स्थित न रहकर आगे की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। वायु राशियों की एक विशेषता होती है कि उनका स्थानांतर चाहे जिस स्थान की ओर उनके मौलिक स्वरूप में अतिमंद गति से परिवर्तन होता है तथा मौलिक स्वरूप पूर्वतः बना रहता है। ठीक है। 6 नंबर है, समस्त वायु राशियाँ किसी न किसी धरातलीय पवन तंत्र से संबंधित होती हैं। 7 नंबर है, किसी वायु राशि को उष्ण वायु राशि उस दशा में कहा जाता है जबकि उस गतिशील वायु के धरातल का तापमान धरातल के ऊपर प्रवाहित वायु राशि के तापमान से अधिक हो। इसी प्रकार किसी वायु राशि को शीतल वायु राशि उस दशा में कहा जाता है जबकि उस गतिशील वायु राशि के धरातल का तापमान धरातल के उस ऊपर प्रवाहित वायु राशि के तापमान से कम होता हो। ठीक है। वायु राशि की उत्पत्ति क्षेत्र। वायु राशि की उत्पत्ति क्या क्षेत्र? जिस धरातलीय भाग पर वायु राशियों का निर्माण होता है वह उस वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। किसी वायु राशि के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र में निम्नलिखित 4 दशाओं का पाया जाना आवश्यक है। वह क्षेत्र विस्तृत होने के साथ साथ समांगी तल का होना चाहिए जिस पर लंबे समय तक वायु का विशाल आकार स्थित रहे। इसी क्षेत्र पर एक वायु राशि उस क्षेत्र के धरातल के संपर्क में रहकर निश्चित तापक्रम एवं आर्द्रता प्राप्त करती है। वायु राशि की उत्पत्ति के संपर्क में रहकर स्थिर रह सके इसी क्षेत्र पर यह वायु राशि धरातल वायु राशियों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि विषम धरातल पर तापक्रम एवं आर्द्रता संबंधी विषमताएं मिलती हैं। वायु राशि की उत्पत्ति क्षेत्र में धरातलीय पवन प्रवाह अतिमंद होने के साथ साथ प्रति चक्रवाती होना चाहिए। जिस क्षेत्र में वायु का अभिसरण मिलता है उसके वायुमंडल की निचली परतों में तापमान प्रवणता तीव्र होने के कारण वायु राशि का विकास संभव नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर जिस क्षेत्र में वह
वायु का क्षैतिज अपसरण होता है उन क्षेत्रों की वायुमंडल की क्षैतिज परतों में समानता मिलती है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्र वायु राशियों के उद्गम के लिए आदर्श होते हैं। विश्व में वायु राशियों की उत्पत्ति मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है भूमध्य रेखीय क्षेत्र के सागरीय भाग। भूमध्य रेखीय पेटी के कुछ सागरीय भागों में स्थित वायु के डोल्ड्रम प्रदेश विकसित हो जाते हैं, जो कि वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के समीपवर्ती भागों पर तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के समीपवर्ती भागों पर वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में बृहद उष्णकटिबंधीय मरुस्थल मिलते हैं। उत्तरी प्रशांत का दक्षिणी तथा भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तरी मैक्सिको, उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी भाग तथा अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी मुख्य भूभाग उष्णकटिबंधीय वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र हैं। उपध्रुवीय क्षेत्र। उपध्रुवीय क्षेत्रों में वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 55 डिग्री से 65 अक्षांश रेखाओं के मध्य मिलते हैं। इनमें उत्तरी गोलार्ध में साइबेरिया, अलास्का की खाड़ी, उत्तर कनाडा, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में एलुतियन के दक्षिण में, अटलांटिक का उत्तरी पश्चिमी भाग तथा ब्रिटिश की द्वीप समूह के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र समूहों वायु राशियों के प्रमुख उत्पत्ति क्षेत्र हैं। आर्कटिक क्षेत्र। दोनों गोलार्ध में ध्रुवों के समवर्ती बर्फाच्छादित क्षेत्रों पर वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र मिलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर से मार्च तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में जून से सितंबर के मध्य त्वरित गति से ध्रुवीय क्षेत्रों पर बृहद वायु राशियों का निर्माण होता है। वायु राशियों का वर्गीकरण। वायु राशियों का वर्गीकरण उनके उद्गम क्षेत्र, गमन मार्ग में ताप तथा आर्द्रता के आधार पर किया जाता है। वायु राशियों का वर्गीकरण के निम्न दो आधार महत्वपूर्ण हैं। पहला है उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति, तल की प्रकृति। उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर इस आधार पर त्रिवार्था ने वायु राशियों को निम्न दो भागों में विभक्त किया है। ध्रुवीय वायु राशि, इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर प्रयुक्त किया गया है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय वायु राशि, इसके लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर है तल की आकृति के आधार पर। इस आधार पर वायु राशियों का अग्र दो उपवर्ग है। पहला है महाद्वीपीय वायु राशि, इसके लिए सी अक्षर का प्रयोग किया जाता है। महासागरीय वायु राशि, इसके लिए अंग्रेजी में एम अक्षर का प्रयोग होता है। उत्तरी क्षेत्र एवं उनकी प्रकृति के आधार पर वायु राशियों को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, दूसरा है महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, तीसरा है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, चौथा है महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। बर्गरान ने वायु राशियों का ऊष्मावैगिक वर्गीकरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। पहला के वायु राशियाँ जो धरातल की अपेक्षा ठंडी होती हैं, डब्लू वायु राशियाँ जो धरातल की अपेक्षा गर्म होती हैं। पेटरसन ने गतिज परिवर्तन को ध्यान में रखकर निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला 8 वायु राशियों के ऊपरी भाग में स्थिरता, यू वायु राशियों के ऊपरी भाग में स्थिरता। ठीक है। यस वायु राशियों ऐसे प्रदेश में पाई जाती हैं जिनका ऊपरी भाग स्थायी पूर्ण होता है तथा धरातल पर चक्रवर्तीय दशाएं होती हैं, अथवा जहां वायुमंडल के ऊपर भाग में उष्ण वायु का परिवहन होता है। यू वायु राशियां उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां चक्रवात अधिक होता है तथा वायुमंडल में ऊंचाई पर ठंडी वायु का अभिमान होता है। यू वायु राशियां उन प्रदेशों का पाई जाती हैं जहां चक्रवात अधिक आते हैं तथा वायुमंडल में ऊंचाई पर ठंडी वायु का अभिमान होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।